शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर ने अपने बेटे के साथ कथित गुंडई की घटना को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सपा नेता लखन प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। इसी मामले में आज सपा नेता लखन प्रताप सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है और राजनीतिक द्वेष के तहत लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लखन प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एकतरफा कार्यवाही की, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वास्तविक तथ्य सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे जिले की सियासत में हलचल बनी हुई है। बंद रखा, मारा पीटा गया, कल शाम 9 बजे उनको छोड़ा गया उन लोगों की वजह से कि उनका पूरा परिवार हमारे पास परसों आया था और उन्होंने कहा कि ये घटना थी, इस वजह से हमको सताया जा रहा है। उसको लेके मैंने फेसबुक लाइव किया था। नीटू सिंह की वाइफ, सुधीर सिंह की वाइफ और मुकेश सिंह की वाइफ और नीटू सिंह का लड़का सुधीर सिंह, सभी लोग आए थे। उन्होंने कहा कि मैं सबके पास गया, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी लाइव में भी यही बोला था, अगर कोई दोषी है उसकी जांच हो जाए गंभीरता, उसको सजा मिले, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति को ना फंसाया जाए। मैंने लाइव में भी यही बोला था, अगर नीटू सिंह की गलती है उन्हें सजा मिले, लेकिन बेकसूरों को क्यों फंसाया गया? 8 दिन उन पे क्यों लाठियां चलाई गई, क्यों मारा गया उनको, क्यों मुकेश सिंह को जेल भेजा गया? क्या दोष था? वो भी फर्जी केस में, जो केस 3 महीना पहले जिसका निस्तारण हो चुका, जो केस का राजीनामा हो चुका था, एक लड़ाई हुई थी आपस में इन लोगों की 3 महीना पहले, उसका फैसला भी हो गया था, लेकिन उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। उसी केस को लेकर उसमें मुकदमा धाराएं बढ़वा के उनको जेल भेज दिया गया। तो यह न्याय कहाँ? अन्याय हो रहा लोगों के साथ इस सरकार में। हाँ, अब ये तो मैं कल आप लोगों जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी में मैं सुन रहा था, जो आदरणीय सांसद जी बोल रहे थे 17 तारीख को मिली। अगर 17 तारीख की ऑडियो उनके पास है, आप सोचिएगा गंभीरता से, तो उनको नीटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी, उनको जेल भिजवाना चाहिए थी। और जो गाड़ी वाली घटना है, तो सोमवार की है, इसी सोमवार की आज 5 दिन हुए, तो इतने दिन तक कहां रहे भाई? अगर नीटू सिंह की गलती थी, बिल्कुल गलती है उस ऑडियो में, नीटू सिंह गलत बोल रहे हैं। नीटू सिंह को, हमारे ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय है, मैं ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान देता, हमारा पूजनीय है, उनको भी आप गलत बोल रहे हैं, तो उसकी सजा मिले उनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी सजा नीटू सिंह ना गलती की तो नीटू सिंह को मिलना चाहिए, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उनको क्यों मिल रही? उनको 8 दिन से पुलिस ने क्यों बंद रखा? क्यों उनके साथ अत्याचार किया गया, पीटा गया, मारा गया? आप नीटू सिंह पे जो भी कार्रवाई कर सकते हो करिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस परिवार के साथ अगर कोई गलत व्यवहार होगा तो हम सभी को आपत्ति है और हमारे समाज को भी आपत्ति है और हमारे समाज का मैटर है। इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ही लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग कैसे न्याय, जो हम लोग न्याय की बात करते हैं, कैसे न्याय दिला पाएंगे लोगों को? अगर इस जगह पे हमारा सगा भाई होता, अगर और किसी समाज को होता, तब भी मैं ऐसे ही आता हूं। मैं आता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, किसी समाज की घटना हो, अगर हमारा सगा भाई भी गलत कर रहा होता तब भी मैं उसके विरोध में खड़ा होता हूं। और एक आरोप मुझ पर वो लगा रहे थे कि वो इतने बड़े नेता नहीं है। मैं नेता तो नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं, कहीं कहा हो मैंने कि मैं नेता हूं? मैं छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूं और छोटा मोटा समाज सेवा से जुड़ा हूं, जनता की सेवा करने का और मदद करने का प्रयास करता हूं। हाँ, लेकिन मैं ये इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नेता कोई पैदा नहीं होता है, ना कोई ऊपर से नेता आता है। नेता यही जनता बनाती है, यही नेता बनाती है और यही नेता पद से हटा भी देती है। ये सब जनता है, हमारे जनपद के युवा हैं जिन्होंने मौका दिया, बार बार मौका दिया। लेकिन अगर यही विचारधाराएं रहेंगी तो आने वाले समय में जनता भी सब देख रही और जान रही है कि बदले की भावनाओं से टारगेट करके लोगों को फंसाया जा रहा, तो ये तो अब नहीं चल पाएगा जनपद में। देखो, मुझे कोई डर नहीं, मैं सत्य के साथ हूं, सत्य की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हो सकता हमारे खिलाफ भी कोई जांच करवा दें, कोई मुकदमा लिखवा दें, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। अन्याय के खिलाफ जहां भी मुझे लगेगा अन्याय हो रहा, मैं अपनी आवाज जरूर रखूंगा, उसकी आवाज बनकर जरूर मैं बात करूंगा। उस पर मेरी आवाज पर सुनवाई हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो पीड़ित है उसकी आवाज बनकर मैं जरूर उसके सामने खड़ा हूंगा। मेरे खिलाफ कितनी भी कार्रवाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।